हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 8 नवंबर 2020। तो 8 नवंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 नवंबर। तो विश्व स्तर पर 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अर्थात युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 5 नवंबर 2001, 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण प्रति सदस्य राष्ट्रों को जागरूक करना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, SBI। तो अब हम आपको बताते हैं SBI के बारे में। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है अश्विनी भाटिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नासा। तो अब हम आपको बताते हैं नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टेन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में हाल ही में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कतर। अब ये जो कतर है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा कतर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कॉन्टिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं कतर के बारे में। कतर की कैपिटल है दोहा। इसकी करेंसी है कतरी रियाल और इसके प्राइम मिनिस्टर है खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजिज अल थनी। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसने हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हरिहरन। तो ये है हरिहरन और इन्होंने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ई वाहनों पर कितने प्रतिशत की छूट दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 100%। तो अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है ईडापड्डी के पलानीस्वामी और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विनय सीतापति। तो ये है बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी और इसको लिखा है विनय सीतापति ने। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सी टीम 6वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई इंडियंस। तो अब हम आपको बताते हैं आईपीएल के बारे में। आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है सुंदर रमन। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, कौन 1 करोड़ से अधिक कोरोना परीक्षण करने वाला पहला राज्य बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, भारत ने किस देश में कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का लक्ष्य रखा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।